हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो इस चैप्टर का अपना लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर कोन जो है उनसे रिलेटेड उसके कुछ फार्मूले हैं, ये होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ा था। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो 13.1 थी उस क्वेश्चन के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को हल किया था, बट एक दो क्वेश्चन अगर रह गए हों तो उन्हें आप लोग कर लीजिए। अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, उन क्वेश्चंस को हम दोबारा बता देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। राइट सर्कुलर कोन। देखिए, राइट सर्कुलर कोन ये होता क्या है, पहले तो हम चीज लोग इसे देख लेते हैं। जब हम किसी घनाभ को, है ना, जैसे सपोज करो ये आपके पास एक घनाभ है, सॉरी आयत है, घनाभ नहीं बेटा, एक आयत है, ठीक है। ये हमारे पास एक आयत है और इस आयत को जब हम घुमा दें, इस आयत को जब हम घुमाएंगे, है ना, तो ये इस टाइप से आएगा। मतलब हमने ऐसे करके इसे घुमा रहे हैं यहाँ से, तो ये जो बनेगा ये घुमाने का है। मतलब किसी आयत को जब घुमाया जाता है उसके किसी एक कॉर्नर के अलोंग, तो ये जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ये 3D इमेज बनती है, उसे हम क्या कहते हैं कि आपका राइट सर्कुलर कोन है। ये आपका लंबवृत्तीय, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा। ये यहाँ पे कोन लिख गया है, यहाँ कोन लिख गया है, ये कोन नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन, इसके अगली उसमें होगा हमारा, ठीक है। कोन को हम लोग शंकु कहते हैं, शंकु। तो यहाँ हम लोग किसकी बात करेंगे अभी, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये जो बना है ये आपका क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये जो है इसे हम इसकी कहते हैं एच, ठीक है। क्या है, इसकी ऊंचाई है। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम इसकी बोलते हैं कि ये क्या है, एक त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या है, एच क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर की ऊंचाई। और ये क्या है, आधार की त्रिज्या, ये हम बोलें तो त्रिज्या। क्या है ये आपका, त्रिज्या, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। अब तीसरी चीज़ हम इसमें और कर लेते हैं कि इसमें पृष्ठ कितने होते हैं, ठीक है। तो पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या इसमें कितनी होगी। तो देखो, एक तो ये है ना, एक तो ये है। जैसे मैं अगर दिखाऊं, ये देखिए, ये क्या है, ये भी क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें पृष्ठ है, एक तो ये पूरा पृष्ठ है, इसके बाहर बाहर वाला ये वाला, और एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है। तो इसमें टोटल 3 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, ठीक है, और एक पृष्ठ बेटा ये पूरा, ठीक है। एक पृष्ठ ये पूरा। मतलब कोई भी आपका जो सिलेंडर है, कोई भी आपका ये जो सिलेंडर है उसमें टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। पृष्ठ कितने होते हैं, 3। बेटा इनकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें समतल कितने होते हैं, देखिए समतल पृष्ठ कितने हैं, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ बेटा होते हैं आपके 2, एक ये और ये। देखिए दोनों कैसे होते हैं, वृत्ताकार। कैसे होते हैं, वृत्ताकार। और वक्र पृष्ठ कितने हैं, इसके वक्र पृष्ठों की संख्या कितनी है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ केवल होता है 1, है ना। तो ये 2 और 1 मिला कितने हो गए, टोटल पृष्ठ होते हैं 3। आगे जब हम इसकी सिलेंडर की बात करेंगे तो ये होगा आपका बंद या खुला, ऊपर से खुला या नीचे से खुला। एक कोन मतलब बेलनाकार डिब्बा होगा कोई, वो ऊपर से खुला होगा या नीचे से खुला होगा, है ना, या दोनों सिरों से खुला होगा जिसे हम लोग पाइप कह देते हैं। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ सूत्र हैं, हम उन सूत्रों की बात कर लेते हैं पहले। ये तो एक जनरल जानकारी थी इसकी जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक। ओके, अब हम नंबर 1 यहाँ लिखते हैं, वेलन या सिलेंडर का आयतन। वेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसे हम लोग याद करेंगे। ये सूत्र बना कैसे? कोई भी आपका जो 3D इमेज होती है, जैसे हम लोगों ने घनाभ में भी बताया था कि घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई उसके आधार का क्षेत्रफल होता था, मतलब वो जिससे बना हुआ है ना। इसी तरह यहाँ ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ दो पार्ट हो गए। एक तो देखिए पाई आर स्क्वायर, आपको याद यही रखना है ना, आपको याद यही रखना है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ ये जो पाई आर स्क्वायर है, इसका देखिए ये जो होगा, हमने बताया ना इसके ये जो दो सिरे होंगे, वो दोनों सिरों के सिरे कैसे होंगे? इस टाइप के होंगे, वृत्ताकार होंगे। कैसे होंगे? ये सिरा भी वृत्ताकार होगा, ऊपर वाला सिरा भी वृत्ताकार होगा। तो इसका मतलब ये जो हम बेलन हम लोग बनाए हैं, बेलन का जो आधार होता है वो आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो यहाँ हम लोग वही लिखते हैं। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है, इसे हम कहते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। एच देखो ऊंचाई हो गई, आधार का क्षेत्र। फिलहाल आपको बेटा सूत्र में बार बार कहता हूँ, सूत्र आपको यही याद रखना है, बेलन का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 2 3 4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। अब ये पाई आर स्क्वायर क्या है? वो आधार का क्षेत्रफल है, और एच क्या है? वो ऊंचाई है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे दिया होगा कि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। चलो नंबर 2, दूसरे हम लोग क्या कहते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखो वक्र पृष्ठ की बात करता है तो ये बाहर बाहर वाला, ये हमने बताया ना, इसमें एक वक्र पृष्ठ होता है केवल, है ना। क्या होता है? एक वक्र पृष्ठ होता है बेलन में, केवल एक वक्र पृष्ठ होता है। तो उस वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच। अब इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं। कैसे? ये जो हमने अभी ऊपर बताया कि इसका सिरा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी परिधि क्या होती है? आधार की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो 2 पाई आर है, ये वाला, ये जो 2 पाई आर है, इसे हम लिख सकते हैं आधार की परिधि। क्या? आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। फिलहाल आपको 2 पाई आर एच याद रखना है। 2 पाई आर को ही हम आधार की परिधि कहते हैं, इसीलिए हम आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, ये भी क्या हो जाता है? आपका बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। अब दूसरी बात है इसमें कि नंबर 3, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो, अब जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है तो हमने अभी ऊपर तुम्हें बताया था कि कितने पृष्ठ होते हैं टोटल। तो टोटल 3 पृष्ठ होते हैं। एक तो वक्र पृष्ठ होता है जो हमने बता दिया 2 पाई आर एच होता है। अच्छा, एक इसके 2 समतल पृष्ठ भी होते हैं, और जो 2 समतल पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये सिरा हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, और ये सिरा हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो हम यहाँ लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना। याद कौन सा रखना है? यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं,
2πr, तो क्या बचेगा h प्लस आर, है ना। देखो 2πr कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा h, यहाँ से 2πr कॉमन बचा, क्या बचा r। तो इस संपूर्ण पृष्ठ का आप यही वाला सूत्र याद रखेंगे, है ना। संपूर्ण पृष्ठ का आप यही सूत्र याद रखेंगे। याद रखने के तरीका क्या है इसका, कि जहाँ पे जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, वहाँ ये जो h है, इस h की जगह अगर आप h प्लस r कर देते हैं तो ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ में बदल जाता है। अगर आप फार्मूला कंफ्यूज होते हैं तो आपको ये तो याद ही रखिएगा कि जब आप परिधि को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो उसका वक्र पृष्ठ बनता है। परिधि होती है 2πr, जब आपने h से गुणा कर दिया तो 2πrh बन गया, ये हो गया वक्र पृष्ठ। और जब आप वक्र पृष्ठ में एक ये नीचे वाला πr स्क्वायर, मतलब एक πr स्क्वायर ये और एक πr स्क्वायर ये, जब आप 2 πr स्क्वायर उसमें जोड़ देंगे, मतलब तीनों पृष्ठ आप अगर ऐड कर लेंगे तो वो बेलन का क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ सूत्र बता देता हूँ, बट आपको लिखने नहीं, उन सूत्रों को याद नहीं करना है, लेकिन अगर याद हो जाए तो ठीक है, खाली समझ लो, आई थिंक याद हो ही जाएंगे। अगला है खोखला बेलन। खोखला बेलन, देखो, अच्छा खोखला बेलन मतलब हॉलो सिलेंडर, है ना। ये क्या होता है, वास्तव में ये कुछ नहीं है। खोखले बेलन का मतलब है यहाँ पे दो बेलन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे ये आपका एक बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है, अगर आप क्या करिए और सपोज करो कि इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, ऊंचाई इसकी h है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक एक काट लेते हैं और सिलेंडर, ठीक है, ये एक हमने सिलेंडर और बना दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, इसमें से ये जो हमारे पास बड़ा सिलेंडर था उसमें से हमने स्मॉल आर त्रिज्या का, ये त्रिज्या हमने ले ली स्मॉल आर त्रिज्या का, हमने इसे क्या कर दिया, इसके अंदर एक छेद कर दिया, वही बेलनाकार। तो इस टाइप का ये जो हमारा बेलन है इसे हम लोग कहते हैं कि ये कैसा बेलन है, ये खोखला बेलन है। कैसा बेलन है, खोखला बेलन है। अब अगर खोखला बेलन होगा तो वहाँ पे दो त्रिज्याएं होंगी, एक जो बड़ी वाली आर है बाह्य त्रिज्या है उसे हम कैपिटल आर बोलते हैं, और जो आंतरिक आर, अंतः मतलब आंतरिक त्रिज्या है, उसे हम स्मॉल आर बोलते हैं। तो यहाँ पे सूत्र आपको याद क्यों नहीं करना है उस चीज़ को समझो। जैसे आपको लिखना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन की जगह हम यहाँ कर लेते हैं खोखले, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा इस बड़े वाले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर हमने लगाया क्योंकि बाहर वाले बेलन से हम छोटे वाले बेलन को हटा देते हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो देखो क्या होगा, इसके पाई एच तो कॉमन है, पाई एच कॉमन है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस आपको इतना याद रखना है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे दो बेलन होंगे, अगर बेलन खोखला है तो इस बड़े वाले बेलन के आयतन से छोटे वाले बेलन का आयतन हमें माइनस करना है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो कुछ समझने को था ही नहीं। देखिए समझने वाला क्या है, अगर अब हम लिखें खोखले बेलन का, खोखले बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 आर एच, क्या होता है 2 ये तो हमारे बड़े वाले बेलन का हो गया। जब किसी बेलन को, जैसे ये देखिए, ये हम लोग देख रहे हैं ना, ये कैसा बेलन है, वास्तव में खोखला बेलन है। जब अगर किसी बेलन को हम खोखला करते हैं तो उसमें पृष्ठों की संख्या बढ़ जाती है,
ठीक है। अब तुम कहोगे सर बढ़ी नहीं, हम तो कहेंगे वाली घट जाती है। अब यहाँ पे पृष्ठ घट गए। देखो अगर ये बंद बेलन होता तो बंद बेलन हमने बताया 3 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ इधर अगर बंद है तो एक पृष्ठ ये हो जाएगा और एक पृष्ठ ये। ठीक है, 2 समतल पृष्ठ हैं और एक ये वक्र पृष्ठ है। लेकिन अगर ये खोखला है मतलब ऐसा है, अगर ये पृष्ठ यूं है तो यहाँ क्या है, यहाँ पे केवल 2 पृष्ठ हैं, एक तो ये वाला अंदर वाला पृष्ठ है, एक ये वाला बाहर वाला पृष्ठ है, एक अंदर वाला पृष्ठ एक बाहर, ये नहीं है ना इधर होगा, अगर खोखला है तो नीचे भी नहीं होगा, मतलब समतल पृष्ठ दोनों नहीं है, केवल 2 पृष्ठ हैं, वो दोनों कैसे हैं, वक्र हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि अगर हमें खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है तो बाहर वाले मतलब ये बड़े वाले बेलन का या बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो ये भी बेलन है ये भी बेलन है, ये बाहर वाले बेलन का तो वक्र पृष्ठ होगा 2πRh और उसके बाद प्लस अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2πrh। अब चाहो तो आप इसमें से 2πh कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, h प्लस आर, सॉरी आर प्लस आर, 2πr प्लस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस सूत्र को, आप चाहो तो वहीं पे दोनों के आयतन निकाल लो भाई, बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दिए, बस ये फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा। नहीं आ जाएगा ना, ठीक। अगला देखिए नंबर 3, खोखले जब हम खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में फिर टोटल आपके कितने पृष्ठ हो जाएंगे, इसे हम लोगों को देखना है। तो 4 पृष्ठ हो जाएंगे। देखो वक्र पृष्ठ, 2 वक्र पृष्ठ होंगे और 2 समतल होंगे। अच्छा, खोखले बेलन का जो आधार होगा वो किस टाइप का होगा उसे देखो। खोखले बेलन का जो आधार होगा बेटा वो इस टाइप का होगा, एक वृत्त ऐसा होगा और इसके बाहर एक वृत्त होगा। तो जो समतल पृष्ठ है ये समतल पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, ईद होगा इसका क्षेत्रफल। अगर आप चाहो तो इसमें से एक पाई कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसके एक आधार का क्षेत्रफल होगा। चूँकि यहाँ आधार कितने, एक ऊपर एक नीचे दोनों सेम है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 2πr² माइनस आर स्क्वायर। तो अगर हम इसके वक्र पृष्ठ में देखिए, अगर हम दोनों सिरों की बात करें, एक सिरा ये तो ये इतना हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। तो केवल आपको वक्र पृष्ठ में इस चीज़ को प्लस कर देना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अगर हम बात क्या कर रहे थे, हमने बात की है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये हो जाएगा आपका 2πh ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस, समझ गए बेटा, ये और इसमें ऐड कर देना है क्या, 2πr² माइनस आर स्क्वायर। इतना ही याद रख लीजिए, इतना ही सफिशिएंट है। बट अगर आप एज ए फार्मूला इसे लर्न करना चाहते हो तो थोड़ा सा हम लोग और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2πh r प्लस आर प्लस 2π, इसे हम लिख सकते हैं r प्लस आर r माइनस आर, ठीक है। अब इसमें देखो 2π कॉमन आएगा और r प्लस आर कॉमन आएगा, मतलब कॉमन हमें क्या मिलने वाला है, 2π r प्लस आर, ये तो आएगा कॉमन, बचेगा क्या, यहाँ बचा h प्लस आर माइनस आर, है ना। तो ये तो आप अगर याद करिए तो याद कर लीजिए, याद करना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है चिन्हों में, इसलिए हमने इसकी पूरी आपको वर्किंग बता दी। जो भी खोखले बेलन है उनकी हमने आपको वर्किंग बता दी है कि खोखले बेलन का मतलब होता है कि आपके पास 2 बेलन हैं, है ना। खोखले बेलन का मतलब आपके पास 2 बेलन है। क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठ की बात करें, तो आपको क्या करना है, उसमें से उन्हें घटा देना है, मतलब जोड़ देना है। आयतन की बात करें तो घटा देना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे जो फार्मूले हैं इसके वो समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे।
आपसे आशा करते हैं कि जब हमारी अगली वीडियो आएगी, इट मीन्स मंडे तक आप लोग इन फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।